अगर आप सच में चाहते हो कि वो इंसान खुद आकर बोले अब मुझे वापस आना है, तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि यहां कोई भीख मांगने का तरीका नहीं है, यहां ताकत वापस लेने का तरीका है। आज मैं आपको वो 7 चीजें बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, क्योंकि ये चीजें सामने वाले को नहीं, पहले आपको बदलते हैं। ये इंसानी दिमाग के उस हिस्से की बात है जहां याद, डर, खालीपन और पछतावा पैदा होता है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो आधा सच ही समझ पाओगे, लेकिन अगर अंत तक सुन लिया तो आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग बिना बोले किसी को वापस बुला लेते हैं और कुछ लोग बोल बोल कर भी खो देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अचानक पूरी तरह शांत हो जाओ। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से बाहर जाने लगता है तो सबसे पहले हम घबराहट में क्या करते हैं? मैसेज करना, कॉल करना, समझाना, रोना, सवाल पूछना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी गलती क्या है, एक बार बात तो कर लो। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग खुद की इज्जत और अपनी ताकत दोनों खो देते हैं। समझिए एक सच्ची बात, जिस इंसान ने मन बना लिया है जाने का, उसे शब्द नहीं रोक सकते। आप जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही सामने वाला इमोशनली बंद होता जाता है। इसलिए पहला नियम है अचानक पूरी तरह शांत हो जाना। ना शिकायत, ना सफाई, ना इमोशनल स्पीच, बस शांति। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं चुप हो गया तो वो भूल जाएगा, अगर मैं कुछ नहीं बोला तो वो समझेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं शांत रहा तो रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ा डर है, लेकिन सच इसके उल्टा है। इंसान शब्दों से नहीं टूटता, इंसान किसी के अचानक गायब होने से टूटता है। जब आप रोज किसी की जिंदगी में होते हो, मैसेज, कॉल, ध्यान, केयर, तो सामने वाला आपको आदत की तरह लेने लगता है। आदत की चीज की कदर नहीं होती, लेकिन जिस दिन आप अचानक गायब हो जाते हो उस दिन दिमाग में एक खाली जगह बनती है और इंसान खाली जगह सहन नहीं कर पाता। अब इमेजिन कीजिए, कल तक आप थे, आज अचानक नहीं हो। ना गुड मॉर्निंग, ना चेक इन, ना खाना खाया, ना कैसे हो। यही साइलेंस उसके दिमाग में आवाज बन जाता है। वो सोचेगा ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया, इतनी आसानी से कैसे पीछे हट गया, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता, या ये मुझसे आगे बढ़ गया। यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। आपकी एक लाइन भी उसे इतना सोचने पर मजबूर नहीं कर सकती जितनी आपकी चुप्पी करती है। अब ध्यान से समझिए, ये चुप्पी गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए, ये ईगो वाली नहीं होनी चाहिए, ये रिवेंज वाली नहीं होनी चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चुप्पी होती है। मतलब आप अंदर से टूट रहे हो, दर्द हो रहा है, याद आ रही है, फिर भी आप कंट्रोल रखते हो। आप खुद से कहते हो मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपनी वैल्यू गिराकर किसी को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, अगर कोई जाना चाहता है तो उसे शांति से जाने दूंगा। यही लेवल होता है असली ताकत का, और यही चीज सामने वाले को हिला देती है, क्योंकि वो एक रिएक्शन की उम्मीद करता है। रोना, गुस्सा, ड्रामा, इमोशनल मैसेजेस। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसका दिमाग खुद फिल्म बनाने लगता है। आप चुप रहते हो, वो सोचता रहता है। आप आगे बढ़ते हो, वो पीछे अटका रहता है। अब एक बहुत जरूरी बात, साइलेंस का ये मतलब नहीं कि आप अंदर से कुछ महसूस ही नहीं कर रहे। मतलब सिर्फ इतना है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हो। आप खुद को ये सिखा रहे हो कि मेरी फीलिंग्स की कीमत है, लेकिन मैं उन्हें गलत जगह पर बर्बाद नहीं करूंगा। जब आप बार बार किसी को एक्सप्लेन करते हो तो आप अनजाने में ये सिग्नल देते हो मुझे आपकी ज़रूरत खुद से ज़्यादा है, और अट्रैक्शन हमेशा उस इंसान की तरफ जाती है जिसे किसी की कम ज़रूरत होती है। इसलिए साइलेंस एक पावर मूव है। ये कहता है मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, मैं मिस कर सकता हूं लेकिन खुद को खोएगा नहीं। अब सोचिए, अगर आप सच में शांत हो जाते हो, अगर आप सच में पीछे हट जाते हो, अगर आप सच में अपनी एनर्जी रोक लेते हो, तो क्या होगा? पहले कुछ दिन उसे शांति लगेगी, फिर उसे खालीपन महसूस होगा, फिर उसे आपकी कमी खलेगी, और फिर वो आपको याद करने लगेगा। लेकिन याद तब आती है जब इंसान को महसूस हो कि कुछ खो गया है, और खोने का एहसास तब होता है जब आप सच में मौजूद नहीं होते। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको सीरियसली मिस करे, तो आपको खुद को इमोशनली बचाना सीखना होगा। कम बोलो, कम दिखो, कम एक्सप्लेन करो, और अपने अंदर ये डिसिप्लिन बनाओ कि हर इमोशन को बाहर निकालना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब होता है पूरी तरह शांत हो जाना, क्योंकि जब आप शांत होते हो तब सामने वाले के दिमाग में शोर शुरू होता है। दूसरा पॉइंट, उसकी जिंदगी से अपनी हर समय वाली मौजूदगी हटा दो। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम हमेशा सामने वाले के लिए मौजूद रहेंगे, हर वक्त तैयार रहेंगे, हर कॉल उठा लेंगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, तो सामने वाला हमारी कदर करेगा। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है।
जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती, और जो चीज़ हर समय सामने पड़ी रहती है वो धीरे धीरे आम हो जाती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय आपके पीछे घूमता रहे, हर वक्त हाँ में हाँ मिलाता रहे, आपकी हर बात पर तुरंत दौड़ा चला आए, तो क्या आप उसे खास समझेंगे? नहीं, धीरे धीरे वो आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा। यही आपके साथ भी हुआ है। आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे, हर मूड में, हर हालत में, हर समय। सुबह उठते ही मैसेज, दिन में हालचाल, रात को लंबी बातें। अगर सामने वाला थोड़ा सा भी दूर हुआ, आप खुद भागकर पहुंच गए, और यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो गई। क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है, जिसे पाने में मेहनत ना लगे वो दिल में गहराई से बैठता नहीं। इसलिए दूसरा कदम है अपनी आसान उपलब्धता हटाना। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप हर वक्त तैयार खड़े इंसान नहीं रहोगे। अब आप तुरंत जवाब नहीं दोगे, अब आप हर कॉल पर दौड़कर नहीं उठाओगे, अब आप हर छोटी बात पर अपनी पूरी एनर्जी नहीं लुटाओगे। आप अपनी जिंदगी को फिर से प्राथमिकता बनाओगे। जब आप ये करना शुरू करते हो, तब एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। सामने वाला अचानक आपको नोटिस करने लगता है। पहले उसे आदत थी कि आप हमेशा मिल जाओगे। अब जब आप थोड़े दूर हो जाते हो, तो उसका दिमाग पूछता है, ये इतना बिजी कैसे हो गया? ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या इसकी जिंदगी में कुछ बदल गया है? यहीं से सामने वाले के मन में जानने की चाह पैदा होती है, और वही चाह सामने वाले को आपकी तरफ खींचती है। आप जितने कम आसानी से मिलते हो, आप उतने ज्यादा कीमती लगने लगते हो। अब एक बात और समझिए, आसान उपलब्धता सिर्फ मैसेज और कॉल तक सीमित नहीं होती, ये आपकी इमोशनल मौजूदगी भी होती है। हर बार दुखी होने पर आपके पास रोने आ जाना, हर छोटी बात पर आपका सहारा लेना, हर समस्या में आपको ढाल बना लेना। जब आप हर वक्त इमोशनल सहारा बने रहते हो, तो सामने वाला आपको स्ट्रांग इंसान नहीं, सपोर्ट सिस्टम की तरह देखने लगता है। और सपोर्ट सिस्टम को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा खुद के लिए जियो, थोड़ा अपनी दुनिया बनाओ। अब सोचिए, अगर आप अचानक अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हो, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी सेहत, अपने रूटीन में लग जाते हो, और सामने वाला देखता है कि अब आप हर समय उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है। डर ये नहीं कि आप उसे छोड़ रहे हो, डर ये होता है कि वो आपको खो सकता है। और इंसान तभी किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जब उसे लगता है कि वो हाथ से निकल रही है। यही वजह है कि अवेलेबिलिटी कम होते ही अट्रैक्शन अपने आप बढ़ती है, क्योंकि अब आप ऑप्शन नहीं रह जाते, अब आप चुनाव बन जाते हो। अब एक जरूरी बात, ये सब दिखावे के लिए मत करना। ये मत करना कि सामने वाला जल जाए, ये मत करना कि आप किसी को सबक सिखाओ। ये सब अपने लिए करना है। आप खुद को ये सिखाने के लिए कर रहे हो कि मेरी जिंदगी सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, मैं खुद भी एक पूरी दुनिया हूं। जब आप ये माइंडसेट बना लेते हो, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपकी एनर्जी बदल जाती है, और सामने वाला बिना बोले ये महसूस कर लेता है। वो देखता है कि आप अब डेस्परेट नहीं हो, आप अब मजबूर नहीं हो, आप अब खुद में पूरे हो। और यही चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अब ध्यान रखिए, अवेलेबिलिटी कम करना मतलब कोल्ड बन जाना नहीं है, मतलब बस बैलेंस बनाना है। जब बात करनी हो, अच्छे से बात करो। जब सामने वाला रिस्पेक्ट दिखाए, आप भी रिस्पेक्ट दिखाओ। लेकिन हर वक्त हाँ मैं हूं की लाइन में खड़े मत रहो। क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू पहचान लेता है, वो कभी खुद को कम आंकने नहीं देता। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में हर किसी को बराबर जगह देते हो? नहीं। आप चुनते हो कि किसे कितना समय देना है। तो फिर सामने वाला क्यों तय करे कि आपकी अवेलेबिलिटी कब होगी? अब आप तय करोगे। आप अपने समय की कीमत समझोगे, अपनी एनर्जी की कीमत समझोगे, अपने ध्यान की कीमत समझोगे। और जैसे ही आप ये करना शुरू करते हो, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखिए, जो हमेशा मिलता है वो याद नहीं रहता, जो कभी कभी मिलता है वही दिल में बैठता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको फिर से सीरियसली ले, आपको फिर से मिस करे, आपको फिर से वैल्यू दे, तो आज से एक काम शुरू कर दो। खुद को हर समय उपलब्ध रखना बंद करो। क्योंकि जिस दिन आप हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हो, उसी दिन आप खास बन जाते हो। पॉइंट नंबर 3, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, रिएक्शन नहीं देना है। अब यहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सामने वाला कुछ करता है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो। वो सीन पर छोड़ देता है, आप बेचैन हो जाते हो। वो देर से जवाब देता है, आप गुस्से में मैसेज भेज देते हो। वो कोई बात चुभा देता है, आप भी ताना मार देते हो।
और इस तरह आप अनजाने में सामने वाले को यह सिखा देते हो कि मेरे मूड की चाबी तुम्हारे हाथ में है। समझिए, एक कड़वा सच, जिस इंसान को आपकी भावनाओं पर कंट्रोल मिल जाता है वो आपको कंट्रोल करने लगता है। इसीलिए तीसरा कदम है इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, रिएक्शन नहीं देना है। मतलब चाहे सामने वाला आपको उकसाए, नजरअंदाज करे या आपको परखे, आप शांत रहो, स्थिर रहो, अंदर से मजबूत रहो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो वो समझेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं शांत रहा तो वो और ज्यादा हदेकार करेगा। नहीं, असल में होता इसका उल्टा है। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हो तो सामने वाला आराम से सो जाता है, क्योंकि उसे पता है ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला बेचैन होता है, क्योंकि उसे आपकी अगली चाल समझ नहीं आती। आपकी शांति उसके दिमाग में सवाल खड़े करती है, ये इतना शांत कैसे है? क्या ये सच में मजबूत हो गया? क्या अब इसे मुझसे फर्क नहीं पड़ता? और यहीं से अंदर की अस्थिरता शुरू होती है। अब एक सीन सोचिए, वो आपको जानबूझकर देर से जवाब देता है। पहले आप क्या करते थे? बार बार फोन देखते थे, फिर एक लंबा मैसेज टाइप करते थे, फिर गुस्से में कुछ बोल देते थे। अब क्या करना है? कुछ नहीं, आप अपनी जिंदगी में लगे रहो, आप शांत रहो। आपका मन अंदर से बेचैन होगा, लेकिन आप उस बेचैनी को बाहर मत दिखाओ। यही असली कंट्रोल है, क्योंकि बाहर दिखने वाली शांति अंदर की ताकत का सबूत होती है। अब एक और बात समझिए, कई बार सामने वाला जानबूझकर आपको उकसाता है ताकि आपकी भावनाएं बाहर आएं, ताकि वो देख सके कि आप अभी भी फंसे हुए हो या नहीं। वो ताने मारेगा, वो पुरानी बातें उछालेगा, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और यहां आपका टेस्ट होता है। अगर आप उसी लेवल पर उतर गए तो आपने गेम हार दिया, लेकिन अगर आप शांत रह गए तो आपने बिना लड़े जीत हासिल कर ली। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा चिढ़ उस चीज से होती है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं चलता। आपकी शांति उसे चुभती है, आपका कंट्रोल उसे परेशान करता है, आपका स्थिर रहना उसे सोचने पर मजबूर करता है। अब एक बात और ध्यान रखिए, भावनात्मक कंट्रोल का मतलब दिल पत्थर बनाना नहीं है। मतलब अपने अंदर के तूफान को बाहर मत आने देना। आप दर्द महसूस कर सकते हो, आपको याद आ सकती है, आपका मन टूट सकता है, लेकिन आप ये सब हर किसी को दिखाने के लिए नहीं बने हो। आप खुद से ये कहो, मैं अपने जज्बातों का मालिक हूं, गुलाम नहीं। जब आप ये सोच बना लेते हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आंखों में स्थिरता आ जाती है, आपके शब्दों में वजन आ जाता है और सामने वाला ये सब महसूस कर लेता है। अब एक जरूरी चीज, शांत रहना मतलब चुप रहना ही नहीं होता। कभी कभी आप जवाब देते हो, लेकिन बिना भावनाओं में बहे। छोटा, सीधा, साफ जवाब। ना, ना के ऊपर सफाई नहीं, सफाई के ऊपर सफाई नहीं। यही मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार उकसावे पे शांत रहते हो, अगर आप हर बार नजरअंदाज होने पे खुद को संभाल लेते हो, अगर आप हर बार टेस्ट होने पे स्थिर रहते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे सामने वाला आपकी आदत बदलता देखेगा। उसे लगेगा ये पहले जैसा नहीं रहा, ये अब आसानी से हिलता नहीं। और यही वो मोड़ होता है जहां पावर बदलती है। अब वो आपको समझने की कोशिश करेगा, अब वो आपके बारे में सोचेगा, अब वो आपको हल्के में नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने उसे दिखा दिया कि आप कोई इमोशनल खिलौना नहीं, आप अपने अंदर एक किला बना चुके हो। और ये किला बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर बहुत मजबूत होता है। याद रखिए, जो इंसान खुद पे कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया के किसी भी इंसान से कमजोर नहीं रहता। आपका असली बदला गुस्सा नहीं है, आपका असली हथियार शांति है। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला अंदर से टूटता है, क्योंकि वो आपको हिला नहीं पा रहा। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोड़ है। इसीलिए आज से एक फैसला कर लो, अब आप रिएक्ट नहीं करोगे, अब आप खुद को संभालोगे, अब आप अपने जज्बातों के मालिक बनोगे। क्योंकि जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो जाते हो, उस दिन बाहर वाला इंसान अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। पॉइंट नंबर 4, हर चीज की जानकारी कभी मत दो। अब यहां एक बहुत आम गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। जब दिल जुड़ता है तो इंसान सब कुछ खोलकर सामने रख देता है। आज क्या हुआ, अभी कहाँ हो, किससे मिले, क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, हर बात, हर पल, हर भावना। शुरू में ये सब अच्छा लगता है क्योंकि सामने वाला ध्यान देता है, सुनता है, पूछता है। लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी कमजोरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी को आपके बारे में सब कुछ पता होता है तो दिमाग में सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जहां सोच खत्म होती है वहीं आकर्षण धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए चौथा कदम है, हर बात बताना बंद करो, हर भावना उंडेलना बंद करो। मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो, मतलब ये नहीं कि आप नकली बनो। अब आप चुनोगे कि क्या बताना है और क्या अपने अंदर रखना है।
अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज आपको अपनी पूरी जिंदगी की रिपोर्ट दे, सुबह से रात तक की सारी बातें, तो कुछ दिनों बाद आप सुनना भी छोड़ देते हो, क्योंकि दिमाग को रहस्य चाहिए, दिमाग को खाली जगह चाहिए जहां वो खुद कहानी बना सके। अब समझिए एक सच्ची बात, जिस इंसान के बारे में सब कुछ पता हो वो जल्दी उबाऊ लगने लगता है, लेकिन जिस इंसान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, जिसके बारे में पूरी तस्वीर साफ ना हो, वो दिमाग में घूमता रहता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कोई इंसान अचानक कम बोलने लगता है, कम बताने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, और आप खुद को पकड़ते हो, बार बार उसके बारे में सोचते हो कि वो क्या कर रहा होगा, कैसा महसूस कर रहा होगा, क्यों बदल गया। यही रहस्य की ताकत है। अब जब आप हर बात सामने वाले को बताते रहते हो, तो आप उसे सोचने का मौका ही नहीं देते, आप उसके दिमाग से ये काम छीन लेते हो। इसलिए अब आपको अपनी जानकारी की मात्रा कम करनी है। हर बार क्या कर रहे हो पूछे जाने पर पूरा दिन समझाने की जरूरत नहीं। हर बार कैसे हो पर दिल खोलकर रोने की जरूरत नहीं। हर बार अपने प्लान, अपने डर, अपनी कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं। आप धीरे धीरे सीखो कम बोलना, जरूरी बोलना, साफ बोलना, और बाकी बातें अपने अंदर रखना। अब एक और चीज समझिए, ओवर शेयरिंग सिर्फ बातें बताने तक नहीं होती, ये सोशल मीडिया पर भी होती है। हर जगह अपनी फोटो, हर मूड की कहानी, हर पल का सबूत। आप सोचते हो लोग देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे, लेकिन असल में आप खुद को सस्ता बना रहे हो, क्योंकि जो हर जगह दिखता है वो खास नहीं लगता, जो कभी कभी दिखता है वही याद रहता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा छुपाना सीखो, हर समय सामने मत रहो। जब आप कम दिखाई देते हो तब लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर आप अचानक कम बताने लगो, कम दिखने लगो, कम बोलने लगो, तो सामने वाला क्या करेगा? वो अपने दिमाग में खाली जगह भरेगा, वो अपने हिसाब से सोच बनाएगा, वो आपकी कहानी खुद लिखेगा, और यहीं से आप उसके दिमाग में वापस घुस जाते हो, क्योंकि अब आप उसके दिमाग का हिस्सा बन चुके हो। अब एक जरूरी बात, रहस्य बनाना मतलब खेल खेलना नहीं है, मतलब चालबाजी करना नहीं है, मतलब अपनी इज्जत और अपनी सीमाएं तय करना है। आप खुद को यह सिखा रहे हो कि हर इंसान मेरी पूरी दुनिया नहीं जान सकता, हर कोई मेरी हर भावना का हकदार नहीं है। यह सोच आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब सामने वाला आपसे कम जानकारी पाता है तो वो ज्यादा ध्यान देने लगता है, वो आपके शब्दों को तौलने लगता है, आपकी छोटी बातों को पकड़ने लगता है, आपके हाव भाव को पढ़ने लगता है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाएं दुनिया को आसानी से नहीं दिखा रहे हो, और जो चीज आसानी से नहीं मिलती वो कीमती लगती है। इसलिए आज से एक फैसला कर लो, हर बात बताने की आदत छोड़ दो, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो, हर पल दिखाने की मजबूरी छोड़ दो, क्योंकि रहस्य कोई चाल नहीं है, ये एक कला है। और जो इंसान इस कला को सीख लेता है वो बिना बोले भी लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है। याद रखिए, कम जानकारी ज्यादा सोच, कम मौजूदगी ज्यादा एहसास, कम शब्द ज्यादा असर, और यही वो जगह है जहां असली आकर्षण पैदा होता है। पॉइंट नंबर 5, अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। अब यहां बहुत लोगों की कहानी एक जैसी होती है, सामने वाला दूर होने लगता है और आप डर जाते हो। डर में आप वो काम करने लगते हो जो कभी खुद से वादा किया था कि नहीं करूंगा। आप समझौते करने लगते हो, आप अपनी शर्तें नीचे गिराने लगते हो, आप खुद की इज्जत को टेबल पर रखकर बोलते हो, एक मौका और दे दो, मैं बदल जाऊंगा, जो कहोगे वो करूंगा। और यहीं से आपका सबसे बड़ा नुकसान शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हल्के में लेते हो उस दिन सामने वाला आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है। समझिए एक कड़वी सच्चाई, इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो खुद अपनी कीमत गिरा दे। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाए, हर गलती माफ करवा ले, हर बात पर झुक जाए, तो क्या आप उसे मजबूत समझेंगे? नहीं, आप उसे डर से जुड़ा इंसान समझेंगे, और डर से जुड़ा इंसान आकर्षक नहीं लगता है। इसलिए 5वां कदम है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता मत करो। मतलब साफ है, ना भीख, ना एक चांस और की लाइन, ना सॉफ्ट टोन में खुद को छोटा बनाना। आप शांत रहो लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़े रहो। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो समझते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना मतलब अकड़ दिखाना है, गुस्सा दिखाना है, कड़वा बोलना है। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब शांति के साथ अपनी सीमा तय करना। मतलब आप अंदर से जानते हो कि मैं डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं आधा प्यार नहीं लूंगा, मैं बार बार नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये बातें आप शब्दों से नहीं, अपने बर्ताव से दिखाते हो। आप पीछे हट जाते हो, आप चुप हो जाते हो, आप अपनी जगह बना लेते हो। यही असली ताकत है।
अब सोचिए, अगर आप हर बार सामने वाले के गलत बर्ताव पर भी टिके रहते हो, हर बार माफ करते रहते हो, हर बार खुद को समझाते रहते हो, तो सामने वाला क्या सीखेगा? वो सीखेगा कि मैं जैसा भी व्यवहार करूं ये रहेगा, मैं कितना भी अनदेखा करूं ये वापस आ जाएगा। और यही वजह है कि लोग बार बार आपकी सीमाएं तोड़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक बार खुद से साफ बात कर लो, आप क्या सहन कर सकते हो और क्या नहीं। जब आप खुद क्लियर नहीं होते तो दुनिया भी आपको क्लियर नहीं समझती। अब एक और ज़रूरी बात, जब आप एक चांस और मांगते हो तो आप अनजाने में ये कहते हो मेरी वैल्यू आपके फैसले पर टिकी है, और यही सबसे कमज़ोर पोजीशन होती है। आपकी वैल्यू किसी के हाँ या ना से तय नहीं होती। आप इंसान हो, कोई सौदा नहीं। इसलिए जब सामने वाला दूर जाता है तो आप खुद को याद दिलाओ, अगर कोई मुझे खोना चाहता है तो मैं खुद को सस्ता नहीं बनाऊंगा। आप शांति से खड़े रहो, ना गिड़गिड़ाओ, ना दबाव बनाओ, ना इमोशनल ब्लैकमेल। आप अपने अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा करो कि मैं अकेला रह सकता हूं, लेकिन अपनी इज्जत गिराकर नहीं। यही वो मोड़ है जहां सामने वाला आपको अलग नजर से देखने लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग डर में टूट जाते हैं। आप अगर नहीं टूटते तो आप भीड़ से अलग दिखते हो। अब सोचिए, अगर आप शांत रहते हो, अपनी बाउंड्रीज पर टिके रहते हो, खुद को नीचे नहीं गिराते, तो सामने वाला क्या महसूस करता है? उसे लगता है ये इंसान खुद को सीरियसली लेता है, ये हर हाल में झुकने वाला नहीं है, इसे खोना आसान नहीं होगा। और यहीं से रिस्पेक्ट वापस बनती है। ध्यान रखिए, लोग प्यार से पहले रिस्पेक्ट देते हैं। जहां रिस्पेक्ट नहीं होती वहां प्यार टिकता नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको दोबारा सीरियसली ले, तो आपको पहले खुद को सीरियसली लेना होगा। अब आखिरी बात समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का फैसला है। हर बार जब आपका दिल बोले चलो मैसेज कर लेते हैं, चलो माफी मांग लेते हैं, चलो थोड़ा झुक जाते हैं, आप खुद से पूछो, क्या ये मेरी इज्जत बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अगर घटा रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि कुछ समय के राहत के लिए लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट खो देना सबसे महंगा सौदा होता है। आज से एक नियम बना लो, आप किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, आप अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं गिराओगे, आप अपनी वैल्यू खुद तय करोगे। और जिस दिन आप खुद को सीरियसली लेने लगते हो, उस दिन दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगती है। यही वो स्तर है जहां आप कमजोर नहीं, मजबूत बनते हो। पॉइंट नंबर 6, अब खुद पर फोकस बढ़ाओ। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। ज्यादातर लोग जब टूटते हैं तो वो बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, नई फोटो, नया स्टाइल, दिखावे वाली खुशी। ये सब कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से खालीपन वही रहता है। इसलिए यहां बात ग्लो अप की नहीं है, यहां बात है ग्रो अप की। मतलब अंदर से बड़ा बनना, सोच में, आदतों में, काम में, जिम्मेदारी में। क्योंकि असली बदलाव कैमरे के सामने नहीं होता, असली बदलाव सुबह उठने के बाद होता है। अब सोचिए, जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो सबसे आसान रास्ता क्या होता है? बिस्तर में पड़े रहना, मोबाइल चलाना, पुरानी यादों में डूबे रहना और खुद को कमजोर महसूस करना। लेकिन जो इंसान ग्रो अप मोड में जाता है, वो इस दर्द को ईंधन बनाता है। वो खुद से कहता है, ठीक है, अब मेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा। वो अपने रूटीन पर काम करता है, समय पर उठना, शरीर को चलाना, काम को गंभीरता से लेना, खुद के लक्ष्य बनाना। ये सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही चीजें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब आपकी सुबह सही होती है तो आपकी सोच सही होती है, और जब सोच सही होती है तो जिंदगी की दिशा सही होती है। अब समझिए, जब आप खुद पर फोकस बढ़ाते हो तो आप सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं करते, आप अपने लिए करते हो। आप अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए करते हो, और यहीं से असली फर्क शुरू होता है। धीरे धीरे आप बदलने लगते हो, आपकी चाल में भरोसा आता है, आपकी बातों में स्थिरता आती है, आपकी आंखों में डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखने लगता है। और सामने वाला ये सब महसूस करता है। वो देखता है कि आप अब पहले जैसा नहीं हो, आप रोने धोने वाले इंसान से खुद की जिंदगी बनाने वाले इंसान बन रहे हो। और यहीं से उसके अंदर डर पैदा होता है। डर ये नहीं कि आप किसी और के साथ हो, डर ये होता है कि आप उससे आगे निकल रहे हो। इंसान किसी के चले जाने से इतना नहीं डरता जितना किसी के आगे निकल जाने से डरता है। जब वो देखता है कि आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनी सेहत और दिमाग पर ध्यान दे रहे हो, तो उसके अंदर एक आवाज उठती है, ये इंसान मेरी जिंदगी से निकलकर ऊपर जा रहा है। और यही आवाज उसे बेचैन करती है। अब एक बात और समझिए, ग्रो अप मूड मतलब अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, अपने मन को काबू में करना, अपने गुस्से को संभालना, अपने आलस्य से लड़ना, अपने डर से आगे निकलना। जब आप रोज खुद से जीतते हो तो दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाते हो, थोड़ा मजबूत बनाते हो, थोड़ा समझदार बनाते हो, तो
तो 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। और जब आप बदल जाते हो तो सामने वाला आपको उसी पुराने नजर से नहीं देख पाता। वो आपको वापस पाने के बारे में सोचता है, लेकिन अब आप उसकी दुनिया से आगे निकल चुके होते हो। अब एक जरूरी बात, ग्रो अप मोड में जाने का मतलब ये नहीं कि आप दिल से पत्थर बन जाओ। मतलब बस इतना है कि आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो। आप किसी इंसान के मूड पर अपनी खुशी मत टिकाओ, क्योंकि जब आपकी खुशी आपके हाथ में होती है तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो किसी के जाने से टूट जाए, या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो दर्द को ताकत में बदल दे? यहीं पर फैसला होता है। आप या तो पुराने दर्द में फंसे रहोगे या नए इंसान बनोगे। और जो इंसान ग्रो अप मोड चुनता है, वो सिर्फ सामने वाले को नहीं, पूरी दुनिया को दिखा देता है कि मैं हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकता हूं। याद रखिए, जब आप खुद पर फोकस करते हो तो आप किसी को इंप्रेस नहीं करते, आप खुद को रिस्पेक्ट करना सिखाते हो। और जब आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो तो बाकी लोग अपने आप करने लगते हैं। इसलिए आज से एक छोटा कदम लो, अपनी सुबह ठीक करो, अपनी आदतें ठीक करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ। धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलेगी, धीरे धीरे आपकी पहचान बदलेगी। और जब आपकी जिंदगी आगे बढ़ती दिखेगी तो सामने वाला पीछे रह जाने से डरने लगेगा। यही ग्रो अप मोड की असली ताकत है। पॉइंट नंबर 7, सच में मन से छोड़ना सीखिए, तभी चीजें बदलती हैं। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर मोड़ पर आते हैं। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहां कोई चाल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, यहां सिर्फ सच्चाई है। और सच्चाई ये है, जिस दिन आप मन से छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी दिन आपकी ताकत वापस आती है। और उसके बाद से ही सामने वाला आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अभी तक आपने क्या किया? आप शांत रहे, आपने अपनी उपलब्धता कम की, आपने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया, आपने खुद पर काम किया, आपने अपनी इज्जत बचाई। लेकिन अगर आपके अंदर अब भी ये सोच चल रही है, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वो वापस आ जाए, तो आप अभी भी अंदर से बंधे हुए हो। आपने रस्सी ढीली की है लेकिन छोड़ी नहीं है। और जब तक आप किसी को पकड़े रहते हो, तब तक सामने वाला निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे पता है ये कहीं नहीं जाएगा, ये इंतजार करता रहेगा। इसलिए आखिरी कदम है सच में छोड़ने के लिए तैयार होना। मतलब अपने दिल से ये मान लेना कि अगर ये इंसान वापस नहीं भी आया तो भी मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊंगा। ये बात बोलने में आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि यहां आपको अपनी उम्मीद से लड़ना पड़ता है, अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपने पुराने सपनों से लड़ना पड़ता है। आपने जिस इंसान के साथ भविष्य की कल्पना की थी, उसे दिमाग से हटाना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है। अब समझिए गहरी बात, इंसान उस चीज को हल्के में लेता है जिसे वो पकड़ कर रख सकता है, और उस चीज से डरता है जो सच में हाथ से निकल रही हो। जब आप अंदर से आजाद हो जाते हो, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप अब इंतजार नहीं कर रहे होते, आप अब उम्मीद में नहीं जी रहे होते, आप अब किसी एक इंसान के जवाब पर अपनी खुशी नहीं टिका रहे होते। आप अपने आप में पूरे हो जाते हो, और ये बात सामने वाला महसूस करता है। वो आपकी आंखों में बदलाव देखता है, वो आपकी बातों में फर्क सुनता है, वो आपके बर्ताव में आजादी महसूस करता है। अब आप सवाल नहीं पूछते, अब आप बहाने नहीं बनाते, अब आप मजबूरी में जुड़े नहीं रहते। और यहीं से उसके अंदर डर पैदा होता है, क्योंकि अब वो आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं रहा। और इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि वो किसी की जिंदगी में महत्व खो दे। अब सोचिए, अगर आप सच में अपने काम, अपने दोस्तों, अपने सपनों में डूब जाते हो, अगर आप बिना दिखावे के खुश रहना सीख लेते हो, अगर आप अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला क्या करेगा? वो आपको याद करेगा, वो आपकी कमी महसूस करेगा, वो सोचेगा ये तो सच में आगे बढ़ गया। और यही सोच उसे बेचैन करती है। अब एक जरूरी बात, छोड़ने का मतलब नफरत करना नहीं है, छोड़ने का मतलब बदला लेना नहीं है, छोड़ने का मतलब है दिल से पकड़ ढीली कर देना। आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते, आप बस खुद के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हो। आप खुद से कहते हो, मैं इस इंसान के बिना भी पूरा हूं, मैं अपनी खुशी खुद बना सकता हूं। और यह सोच आपको अंदर से आजाद कर देती है। अब आप मजबूरी में किसी के पीछे नहीं भागते, अब आप डर से किसी से जुड़े नहीं रहते, आप चुनते हो, मांगते नहीं। और यही सबसे बड़ा पावर शिफ्ट है। जब आप सच में इमोशनली फ्री हो जाते हो,
तब सामने वाला आपको खोने से डरने लगता है। क्योंकि अब वो आपको पकड़कर नहीं रख सकता, अब वो आपकी कमजोरी नहीं देख सकता, और इंसान उसी चीज की तरफ दौड़ता है जिसे वो खोता हुआ महसूस करता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख पाए हो तो इसका मतलब है आप भीड़ में नहीं हो, आप उन लोगों में हो जो रोते नहीं बदलते हैं। आज आपने कोई ट्रिक नहीं सीखी, आपने अपनी ताकत वापस लेना सीखा है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप किसी के लौटने का इंतजार करते रहोगे या अपनी जिंदगी खुद बनाओगे। याद रखना, जिस दिन आप खुद को चुन लेते हो उसी दिन दुनिया आपको चुनना शुरू करती है। और हाँ, अगर वो वापस आता है तो इसलिए नहीं कि आपने पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को खोने नहीं दिया। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें देखा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता हूं, ताकि ये सिर्फ शब्द ना रहे, आपका फैसला बन जाए। और ऐसे ही मजबूत, सच्चे और दिमाग खोल देने वाले वीडियो के लिए चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम आपको मजबूत बनाना सिखाते हैं।